घटना विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनके जीवन से है। विवेकानंद अमेरिका जाना चाहते थे। वो माँ शारदा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी से आशीर्वाद लेने के लिए गए। उन्होंने कहा, माँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं देश विदेश में सत्य को, धर्म को और मैत्री के भाव को फैलाना चाहता हूँ। माँ ने विवेकानंद को ऊपर से नीचे तक देखा। विवेकानंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ को आशीर्वाद देने में इतनी देर क्यों लग रही है। आशीर्वाद तो कुछ खास बात नहीं है, शिष्टाचार बस लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो माँ इतना सोच क्यों रही है। तो उन्होंने कहा कि माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब माँ ने कहा कि नरेंद्र, मैं तुझे सोच समझ कर आशीर्वाद दूंगी। विवेकानंद जी अवाक रह गए कि आशीर्वाद देने में इतना सोच समझने की, सोच विचार की क्या ज़रूरत है। किंतु माँ तो कह रही हैं कि सोच विचार कर ही दूंगी। थोड़ा समय बीता इधर उधर की बातों में, और अचानक ही माँ शारदा ने विवेकानंद को कहा कि नरेंद्र, जरा वह छुरी तो देना। तो विवेकानंद जी छुरी उठाकर माँ को देने लगे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि ये क्या काम करवा रही है माँ, आशीर्वाद देती क्यों नहीं। अचानक ही जो छुरी देने का ढंग था, माँ ने नरेंद्र के हाथ से छुरी ले ली और कहा कि जाओ बेटा, देश विदेश जाओ, सबका भला होगा। सत्य की, धर्म की और मैत्री, ये सारे भावों को तुम फैलाओ, बहुत अच्छा कर पाओगे और सबका भला होगा। विवेकानंद जी को आश्चर्य हुआ कि माँ ने सिर्फ छुरी देने के भाव में क्या खोज लिया जो मुझे आशीर्वाद दे डाला। तो उन्होंने पूछा कि माँ, आपने मुझसे छुरी मांगी और मैंने आपको दी, इस बीच में आपने ये क्या सोच विचार कर डाला और मुझे आशीर्वाद दे दिया, कृपया मुझे बताइए। तो माँ शारदा ने कहा कि बेटा नरेंद्र, तुम्हारा छुरी देने का तरीका जो था, उसी में मैत्री का भाव भरा हुआ है। तुमने अपनी रक्षा के विषय में नहीं सोचा, अपनी रक्षा के विषय में नहीं सोचा तुमने। छुरी का फल तुमने पकड़ा और मूठ मुझे पकड़ाया। सबसे बड़ी अपनी सुरक्षा होती है दुनिया में, आत्म सुरक्षा। तुमको फल से चोट लग सकती थी, लेकिन तुमने चाकू का फल पकड़ा और मुझे मूठ पकड़ाया। बस इतने में ही मेरी जांच हो गई बेटा। तुम सारी दुनिया के प्रति मैत्री के भाव से भरे रहोगे और सबके लिए अच्छा करोगे, ये मेरा अखंड विश्वास है। इसलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि जाओ और धर्म को, सत्य को और मैत्री के भाव को पूरे संसार में फैलाओ। आपने देखा कि बहुत छोटी सी बात है चाकू को उठाना और किसी को देना। आमतौर पर हम किसी से भी चाकू मांगेंगे या कोई हमसे मांगेगा तो हम मूठ को पकड़ेंगे, फल को नहीं। इसमें भी है आत्मरक्षा का भाव। मुझे चोट ना लगे, उनको पकड़ने में लग जाए तो कोई बात नहीं है, ये आम आदमी की बात है। किंतु विवेकानंद, उन्होंने माँ को चाकू देते समय चाकू के फल को पकड़ा और मूठ को माँ की तरफ किया, और माँ इतने में ही समझ गई कि विवेकानंद वह सही व्यक्ति है जो पूरे संसार में मैत्री का भाव फैलाएंगे।
मैत्री मैत्री का अर्थ तो यही है कि आत्म सुरक्षा को छोड़ दिया और दूसरा आदमी ज़्यादा कीमती हो गया। इस दुनिया में सारे लोग सबसे पहले अपनी सुरक्षा, अपनी भले की बात सोचते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे हैं तो दूसरों की भी भले की बात सोच पाते हैं, अन्यथा सबसे पहले अपनी ही भले की बात सोचेंगे। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। मैत्री का भाव करुणा का भाव है। दूसरे को तकलीफ ना हो जाए, दूसरे को तकलीफ ना हो जाए मेरे किसी भी कार्य से, यही है मैत्री का भाव और यही है करुणा। और इसी से पूरे संसार में प्यार फैलता है। और विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए भी, उन्होंने सबसे पहले शब्द भाइयों और बहनों, जो उस काल में कम से कम फॉरेन कंट्रीज़ में तो कोई भी नहीं बोलता था, उनके पहले शब्द ही जो है वो सबको अत्यंत आनंद में भर दिए। भाइयों और बहनों, कितना सामीप्य था किसी को भाई बहन बना लेना। तो ये जो वर्सन थे, ये जो शब्द थे विवेकानंद जी के, इससे सभी प्रभावित हुए और उनके विचारों को सभी ने बहुत ध्यान से सुना। कहते हैं कि उस समय हॉल में बिल्कुल चुप्पी थी, एकदम निशब्द वातावरण था, शांत वातावरण, और सब विवेकानंद जी को सुन रहे थे। तो वो अपनी बातों को, अपने भावों को सबको देने में सफल हुए। और ये माँ का आशीर्वाद बहुत सही लगा, क्योंकि माँ ने सही जांच की थी कि व्यक्ति बिल्कुल सही है और सही ढंग से मैत्री के भाव को फैलाएगा।